एमबीए कर लिया अब तो मैनेजर का रोल मेरा पक्का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में आपको मैनेजमेंट ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल मिलती है। शायद इस तरह के स्पेशलाइजेशंस में बहुत ज्यादा सैलरी आपको नहीं मिल पाती है। एमबीए करते करते आपने किस तरह की इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। टारगेट बेस्ड जॉब में ही तो देखो सैलरी प्लस इंसेंटिव भी होता है। तो व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन, व्हाट आर द राइट रोल्स आई हैव टू टारगेट। फर्स्ट ईयर में आप 20 लाख का पैकेज पकड़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या एमबीए करके आपको डायरेक्टली मैनेजर की जॉब मिल जाती है, डायरेक्टली आप 15 से 20 लाख के पैकेज में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ होता है कि मैंने एमबीए किया है, अब तो मुझे डायरेक्टली मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। मैंने एमबीए कर लिया है, अब तो मुझे 15 से 20 लाख की जॉब मिली जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी फोन करके बोलते हैं कि सर आप हमें कोई ऐसा कॉलेज बताओ जिसमें कि 15 से 20 लाख तक की सैलरी मिल जाए, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस कॉलेज बताओ और एडमिशन हमें प्रोफाइल बेस पे डायरेक्ट चाहिए। तो क्या ऐसे कॉलेजेस हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज की वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो क्या एमबीए करके डायरेक्टली आपको मैनेजर रोल मिल पाता है कि नहीं, 20 लाख की सैलरी मिल सकती है कि नहीं? इसके लिए आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि भाई एन एमबीए कैन ओपन द डोर टू मैनेजमेंट करियर, but the degree alone does not guarantee a manager title and 20 lakh salary. ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हम टॉप 100 कॉलेजेस को छोड़ दें, तो टॉप 100 के नीचे जितने भी कॉलेजेस आते हैं, शायद ही कुछ ऐसे कॉलेजेस हों जहां पर आपको डायरेक्टली 15 लाख या 20 लाख की सैलरी मिल जाए और मैनेजर के रोल मिल पाए। एमबीए कर लिया अब तो मैनेजर का रोल मेरा पक्का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको खुद से एक बार चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि एमबीए के बाद आपको डायरेक्टली मैनेजर की प्रोफाइल मिल पाएगी, तो ये बहुत ही रेयर केसेस में, कम केसेस में होता है। ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में आपको मैनेजमेंट ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल मिलती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, फाइनेंस बन सकते हैं, आप ऑपरेशन में एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, बट मैनेजर रोल लेवल का रोल आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है। और रही बात 20 लाख की सैलरी की, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल हो सकता है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मुझे 20 लाख की सैलरी टारगेट करनी है, तो मेरी स्किल, मेरी कम्युनिकेशन, मेरी लीडरशिप स्किल, मेरी पर्सनल स्किल्स और उसके साथ साथ मेरी जो सॉफ्ट स्किल्स है, मुझे जो डोमेन की नॉलेज है, वो किस लेवल की होनी चाहिए। देखिए, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि 20 लाख या फिर 15 लाख या फिर 10 लाख प्लस का एक पैकेज अगर हम लेके चले, तो 10 लाख प्लस का पैकेज डेफिनेटली पॉसिबल हो पाता है। बट दैट कंप्लीटली डिपेंड कि आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं, उस कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, उसके साथ साथ आपने किस स्पेशलाइजेशन को एमबीए में पकड़ा है। अगर आप एचआर को लेके चल रहे हैं, आप सिंपल लेट्स से ऑपरेशन को लेके चल रहे हैं, शायद इस तरह के स्पेशलाइजेशंस में बहुत ज्यादा सैलरी आपको नहीं मिल पाती है। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं, आप एग्री बिजनेस लेके चल रहे हैं, तो इस तरह के स्पेशलाइजेशन करके 20 लाख की सैलरी नहीं मिलती है। आपको ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशंस पकड़ने पड़ेंगे। आपको बिजनेस एनालिटिक्स एज ए स्पेशलाइजेशन पकड़ना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग है, आपको ई कॉमर्स है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, इस तरह के काफी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशंस हैं जो आपको इस सैलरी को कहीं ना कहीं बहुत टच कर सकते हैं। आप इसको 10 लाख का एक एवरेज तो डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ, ग्रेजुएशन के बाद कितना एक्सपीरियंस ऐड किया है, मतलब आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है, उस पर बहुत डिपेंड करता है।
एमबीए करते करते आपने किस तरह की इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। आप जब भी इंटरव्यू में बैठेंगे, आपके कॉलेज के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट और इंटरव्यू पे प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप पे को लेके ही आपकी सबसे ज्यादा बात होगी, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर को जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, एचआर पर्सन या फिर मार्केटिंग का पर्सन या जो भी बंदा हो, वो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का आप जो उसको बताएंगे, जो उसको आप जिस तरह से प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप्स के बारे में आप उसको इंफॉर्मेशन देंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि आपकी इंटर्नशिप्स कैसी रही हैं, प्लस आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं। देखिए आज की डेट में एचआर सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत फोकस करता है। मार्केटिंग में आप जाएं, आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाएं, आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाएं, प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसके साथ साथ लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये बहुत मैटर करती हैं। और अब एक और स्किल मार्केट में बहुत ज्यादा जिसकी डिमांड है, वो है एआई स्किल। अगर आपको 10 लाख प्लस का पैकेज चाहिए, तो एमबीए के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज और प्लस एआई की नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप इस तरह के पैकेज को टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ एमबीए करके अब 10 लाख का पैकेज नहीं मिलता है। आपको एआई की नॉलेज होनी चाहिए, एआई को बिजनेस में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये चीज आपको बहुत पता होनी चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, जबकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि स्पेशलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मार्केटिंग ले लेता हूं, मैं एचआर ले लेता हूं, एचआर में भी बहुत अच्छे रोल मिल जाते हैं, मैं सेल्स की जॉब में नहीं जाना चाहता। स्टूडेंट्स बहुत बोलते हैं कि सर मुझे सेल्स की जॉब नहीं चाहिए। भैया किसी भी कंपनी की जो सबसे बड़ी बैकबोन होती है वो सेल्स ही होती है। उसकी सेल्स फोर्स कितनी स्ट्रांग है, उसकी सेल्स फोर्स कितनी प्रोफेशनल है, वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पिच कर पाती है, इसकी तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इनिशियल में ही सेल्स के रोल से पीछे भागेंगे, सर मुझे टारगेट बेस्ड जॉब नहीं करनी है, तो टारगेट बेस्ड जॉब में ही तो देखो सैलरी प्लस इंसेंटिव भी होता है, तो उसमें भी आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। योर स्पेशलाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ रोल्स एंड इंडस्ट्री यू टारगेट। एनालिटिक्स में जाते हैं, आपको अच्छी स्किल है, आप एसक्यूएल हो गया, आप पावर बीआई हो गया, आप डेटाबेस डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट बन चुके हैं, आपको डेफिनेटली सैलरी मिल सकती है। फाइनेंस में, फिनटेक में बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। मार्केटिंग में है, एनालिटिक्स बता दिया, उसके अलावा आईटी प्रोडक्ट्स में अगर आप आईटी कंपनीज में चले जाते हैं तो भी बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो यू कैन गेट 20 लाख सैलरी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट you need to understand what is the specialization, what are the right roles I have to target, what kind of skill plus experience I should have in before getting into in that particular job, अपॉर्चुनिटीज मुझे कहां मिलेगी, मेरी ग्रोथ कहां होगी, तब आपको सैलरी मिलेगी। डाउन द लाइन अगर आप एमबीए करते हैं तो फर्स्ट ईयर तो आई वुड डेफिनेटली से कि फर्स्ट ईयर तो नहीं, बट यस डाउन द लाइन आप 3 इयर्स अगर लेके चले, 3 इयर्स में डेफिनेटली आप 20 लाख का पैकेज पकड़ सकते हैं। बट फर्स्ट ईयर में आप 20 लाख का पैकेज पकड़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप ये मान के रखें, आपके अंदर जब तक स्किल्स नहीं होंगी, राइट रोल्स को आपने डे वन से टारगेट नहीं किया होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये 10 लाख का रोल भी टारगेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में जा रहे हैं, प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन में जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो लगभग 6 से 7 लाख ही होती है। कॉलेज जो बोलता है उसे बोलने दो, आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, जब आप स्टूडेंट से बात करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यस 20 लाख सैलरी, फोकस रखना, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑलवेज कीप द फोकस ऑन इट। बट स्टार्टिंग ही पकड़ लेना, अपने इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से प्लान करना कि भैया मुझे तो 20 लाख की सैलरी चाहिए या मुझे तो 20 लाख की जॉब चाहिए, ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर रहेगा। आपको ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, फ्रेशर्स के प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो 8 से 10 लाख की सैलरी तो डेफिनेटली आप लेके चल सकते हैं। बट 20 लाख, यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स, और तभी आपको मिल सकता है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको डेफिनेटली काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट रहा हो
तो आप इस क्यूआर कोड पे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके, इस इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।